वेलकम, लेकिन बोलना मत, क्योंकि वेलकम का मतलब होता है कि ठीक है आपका स्वागत है, फिर मांग ले। आई कम इन तो तुम बोलते हो, स्कूल में तुम बोलते हो आई कम इन सर, आई कम इन सर, वो तो सेंटेंस ही गलत हो रहा है, ये भी गलत है। चलो बोलना ही नहीं आ रहा, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तुम आई कम इन बोल रहे हो, जबकि उसको क्या बोलते हैं अपन, मे आई कम इन, और मे आई कम इन लिखना आना चाहिए। तो मे आई कम इन की स्पेलिंग क्या बनती है, लिखो अपनी कॉपी में, M-A-Y, M-A-Y, हाँ M-A-Y, फिर उसके बाद आगे आई, फिर कम C-O-M-E, और उसके बाद है इन, I-N, हाँ अलग से। मे आई कम इन, इसका मतलब मैं मतलब सकता हूँ, और मतलब क्या, ये जब आगे लग जाता है तो क्या हो जाता है। अब क्या सेंटेंस बना तुम्हारा, मे आई कम इन मतलब अंदर, कम मतलब आना, तो इसका अर्थ क्या हो जाए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तब तो अनुमति ले रहे हो ना तुम, अनुमति ले रहे हो ना टीचर से कि मैं अंदर आ सकता हूँ, या किसी भी ऑफिस में ले रहे हो। अब तुम तो सीधे बोल रहे हो आई कम इन, अब आई कम इन का सीधा मतलब होता है मैं अंदर आता हूँ, तो तुम ऐसे अंदर आते हो तो फिर पूछ क्यों रहता है। तो मे आई कम इन होगा, क्या होगा। अब यहीं पर उल्टा चलते हैं थोड़ा सा, कमरे में तो आ गए, लेकिन बाहर जाना होता है तो हिंदी में बोल देते हो, सर मैं बाहर जाऊँ, सर आई ड्रिंक वाटर, है ना, वो भी गलत है। जब इसमें परमिशन के लिए मैं लगा, इसमें परमिशन के लिए मैं लगा, तो सभी में मैं ही लगेगा ना परमिशन के लिए। अगर तुम्हें बाहर जाना है, मैं आए, अब वहाँ कम था आने के लिए, यहाँ जाने के लिए क्या आ जाएगा वो, तो मैं आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे भी बोलते हैं। इसके बाद अगर पानी की बात आती है तो तुम क्या बोलते हो, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंकिंग, पूरा सेंटेंस ही गलत है। आई ड्रिंकिंग तो सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि आई एन जी जब भी लगता है तो वो बिना ईज आर एम के या बिना वॉज वर्ग के आता नहीं। अब तुमने इसमें ना तो एम लगाया, अगर तुम इसमें एम लगाते आई एम ड्रिंकिंग वाटर, क्या लगाते, आई एम ड्रिंकिंग वाटर लगाते, तो फिर अर्थ हो जाता मैं पानी पी रहा हूँ। तो जब पी रहे हो तो पूछ किससे रहे, और तुम बोल रहे आई ड्रिंकिंग वाटर दे, तो सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि आई के साथ सीधा ड्रिंकिंग आता ही नहीं है। ठीक है, ग्रामर भी तो पढ़ोगे, फिर टेंस से पढ़ोगे तब फिर गड़बड़ होती है। सर टेंस से क्यों समझ में आने, इसलिए नहीं आते क्योंकि रट गलत रखा है, सीख गलत रहे हो। तो क्या बनेगा इसका, इसमें भी आप परमिशन ले रहे हो ना, तो इसमें भी आप मे लगा दो ना आगे, मे आई ड्रिंक वाटर, क्या बोलोगे, मैं ड्रिंक वाटर सर, मैं ड्रिंक वाटर, मैं क्या मैं पानी पी सकता हूँ। ये अगर पूछ रहे हैं तो ये मैं जो है ए में वाई ये लगता ही लगता है, तो इस चीज़ को अपन गलत बोलते हैं। अब समझ में आ गया। मान लिया जाए कि तुम अपने दोस्त से बोल रहे हो, जैसे कभी कभी पेन खत्म हो जाता है, होता है ना, तो अपन या तो ज़्यादा दादागिरी बताते हैं तो सीधा उसका पेन उसकी टेबल पे उसके पास में पड़ा होगा तो ला पेन दे दे। एक तो ये कंडीशन, ला पेन दे, जबरदस्ती ले लिया, ये गलत है, ये मेहनत से नहीं है। फिर ये तो कोई होटल वगैरह बैठे हुए कर रहे हो, ऐसे तो अगले बार स्कूल में बैठे हो तुम और बोल रहे हो, सीधा उससे पूछ भी नहीं रहे हो, उसकी चीज़ों के हाथ लगा रहे हो। ठीक है, छोटे बच्चे लगाते हो ना, बिना पूछे किसी की पेंसिल पेन बैग वगैरह के हाथ नहीं लगाते, ये बेड मैनर्स होते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि उससे जब पेन मांगना है तो कैसे मांगोगे, ये पेन पड़ा ले लिया, अल्लाह तेरा पेन दे थोड़ी देर। एक तो सेंटेंस होता है गिव मी योर पेन, तो उसके आगे अपन प्लीज लगा देते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे तुम्हारा पेन दीजिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, पता सबको था पर बोलता कोई नहीं, याद सबको है, लेकिन प्लीज गिव मी योर पेन अधिकतर टीचर बच्चे से मांग रहा है तो फिर भी बोल सकता है, लेकिन बच्चा अगर किसी से मांग रहा है तो एक सेंटेंस और आता है यही मे वाला, तो सेंटेंस आता है हमारा मे आई यूज योर पेन, क्या सेंटेंस बनता है, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आप उसको यूज ही तो करोगे, उसकी आदिशाही खत्म कर दोगे तुम, इंक यहाँ तक ले आओगे उसकी, तो आपने उसकी इतनी इंक यूज की है, मे आई यूज योर पेन, तुम्हारा अपना दोस्त है चलेगा, पर हमें उस चीज को माइंड में डालना चाहिए ना कि हाँ इसको ऐसे बोलते हैं,
क्योंकि कल से तुम किसी कॉलेज वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ अगर मान लो कोई बच्चा ये चीज़ सीखा हुआ है तो वो तुमसे बोल रहा है मैं यूज पेन, तो तुम क्या सोचोगे, अरे यार ये कितना अच्छा लग रहा है, इसको कितनी इंग्लिश आती है, जबकि आता कुछ नहीं, बस ये 3-4 सेंटेंस सीखे उसने, हो सकता है तुमसे कम परसेंट हो उसके, क्या लग रहा है यार वो हमसे आगे है। फिर उसका रिप्लाई देना हो तो रिप्लाई देना हो तो देखो दो चीज़ होती है, पहले तो ऑलरेडी जब वो बोल रहा है 2-3 तरह के रिप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो अगर उसने आपसे पेन मांगा तो उसने बोला मैं यूज योर पेन, तो आप क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स, पहला सेंटेंस ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल कर सकते हो, ओके, या फिर दूसरा सेंटेंस ओके बोलते हो, ओके। बहुत सारे ज़्यादा इंग्लिश में जाए तो ओके हैव दिस, हैव दिस में भी चला जाता है, ये भी सेंटेंस है, पर अब यहाँ पे समझ में आएगा नहीं, ओके हैव दिस मतलब लीजिए। अगर जब पेन यूज हो जाता है तो फिर मैनर से क्या कहते हैं कि आप उसको उसकी चीज़ लौटाते हैं, तो क्या कह के लौटाते हैं ये तो आपको पता होगा, थैंक यू, क्या बोलते हो, थैंक यू, ठीक है। अब यहाँ भी रिप्लाई बनता है, जब वो थैंक यू बोलता है तो रिप्लाई क्या बनता है, वेलकम, लेकिन बोलना मत, क्योंकि वेलकम का मतलब होता है कि ठीक है आपका स्वागत है, फिर मांग ले तो अपने को यहाँ ये नहीं बोलना है, आप बोल देना ओके इट्स ओके, ठीक, या कुछ नहीं बोलो तो भी कोई बात नहीं।